नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया फीचर इनेबल हुआ है इनकम टैक्स के पोर्टल में, जो कि बहुत ज़रूरी था। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स पेड करते हैं। और पेड करते समय हम क्या करते हैं, असेसमेंट ईयर की हमसे गलती हो जाती है। उस गलती को हम ऑनलाइन पोर्टल से पहले नहीं सुधार सकते थे। उसको ठीक कराने के लिए हमें इनकम टैक्स के असेसिंग ऑफिसर के पास विजिट करनी होती थी, राइट। तो वह प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पे ही एक ऑप्शन लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप अपने चालान जो पेड किया है वो करेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम अपने चालान, जो गलत चालान आपने पेड किया है या कुछ गलत असेसमेंट या हेड की कुछ गलती होगी तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन कर लीजिए, राइट। इनकम टैक्स के लॉगिन करते ही आपको सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, उसमें चालान करेक्शन का एक नया फीचर ऐड हुआ है, इसे क्लिक करिए। ठीक है, इसे क्लिक करते ही आपको नो चालान करेक्शन सबमिटेड दिखाएगा, क्योंकि प्रीवियसली कोई भी चालान करेक्शन के लिए सबमिट नहीं किए गए हैं। अरे यार, ठीक है। यदि मैं प्रीवियसली कोई चालान यहाँ पे करेक्ट करता तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन शो होती। सिंपली आपको सर्विस में जाना है, करेक्शन चालान पे जाना है, क्रिएट चालान करेक्शन में जाना है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ जो फैसिलिटी है वो असेसमेंट ईयर 20-21 से स्टार्ट है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लगा के अभी तक के असेसमेंट ईयर में कोई, अभी तक आपने चालान में कोई गलती आपकी हुई होगी तो उस गलती को आप ठीक कर सकते हैं। मेजॉरिटी आप चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज इन असेसमेंट ईयर हो सकता है, चेंज इन टैक्स अप्लीकेबल मेजर हेड में आप चेंज कर सकते हैं, चेंज इन टाइप ऑफ पेमेंट में आप कर सकते हैं। ये 3 टाइप के चेंजेस एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कोई चेंजेस आपको कराने हैं तो स्टिल आपको आपके असेसिंग ऑफिसर के पास विजिट करना होगा। अब जो पेन करेक्शन है, ठीक है, जो चालान करेक्शन है वो क्या, माइनर हेड 100 मतलब एडवांस टैक्स के लिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 जो उसका कोड है, उसके बाद 400 डिमांड पेमेंट ऑन रेगुलर असेसमेंट। इन सब के लिए आप करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। स्टिल इसके बाद कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको असेसिंग ऑफिसर के पास विजिट करना ही होगा। आपको ईओ कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। अभी मुद्दा ये है कि जो हमने चालान पे किया है खुद ने, स्वयं ने, उसमें ज़्यादातर गलती हम असेसमेंट ईयर में ही करते हैं, क्योंकि लोग असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो भी असेसमेंट ईयर आपका लिखा हुआ है उसका जस्ट प्रीवियस ईयर पीछे वाला जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, जैसे असेसमेंट ईयर 20-21 का फाइनेंशियल ईयर होगा 19-20, तो आप 19-20 से अभी तक के जो भी चालान में गलती होगी उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या उससे पहले की गलती हम अभी करेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको असेसिंग ऑफिसर के पास विजिट करना होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिलेवेंट चीज़ें को सेलेक्ट करना है। लेट सपोज मेरे असेसमेंट ईयर, मैंने अभी जो असेसमेंट ईयर अभी करेंटली चल रहा है 23-24 की जगह मैंने लेट सपोज 22-23 सेलेक्ट कर लिया था। मुझे तो टैक्स पे करना था फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो मैंने असेसमेंट ईयर को फाइनेंशियल ईयर समझ लिया, तो असेसमेंट ईयर मैंने 22-23 सेलेक्ट कर लिया, जबकि मुझे सेलेक्ट करना था फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर 23-24। तो मैं करेक्ट करूँगा, असेसमेंट ईयर में चूज़ करूँगा। मेरे को क्या चेंज करना है, प्रोवाइड असेसमेंट ईयर और सिन टू क्रिएट चालान करेक्शन। ठीक है, तो मैंने गलती से 23-24 भर दिया था, तो मैं 23-24 सेलेक्ट करूँगा। या मैंने गलती से 22-23 सेलेक्ट कर लिया था, 22-23 की जगह 23-24 होना था, तो मैं 22-23 जो मेरे चालान में था वो, या तो चालान में एक सिन नंबर होता है, उस चालान का सिन नंबर डाल के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो लेट सपोज मैं 22-23 सेलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या दिख रहा है कि कोई भी अनकंज्यूम चालान नहीं है। यदि ऐसा आपका कोई चालान जो आपने गलत पे कर दिया था तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट जरूर होगा। अब उसमें क्या, आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट डिटेल फॉर करेक्शन, जो डिटेल आपकी करेक्ट है वो अपडेट कर दीजिए। चालान करेक्शन रिक्वेस्ट को वेरीफाइड है सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ईओ के पास जाएगी, ये ईओ उसे चेक करेगा और अप्रूव कर देगा।
तो वह जो चालान जो है आपके 26 ईयर्स में या AISTS में करेक्ट असेसमेंट ईयर में दिखने लगेगा और उस चालान को आप फिर वापस कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहीं पे चालान करेक्शन का ऑप्शन आपको दे दिया है। प्रीवियसली हमें इसके लिए इनकम टैक्स के ऑफिसर के पास विजिट करना पड़ता था, असेसिंग ऑफिसर के पास विजिट करना पड़ता था। तो अब ईओ की इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालें कि हमारा ईओ कौन सा है, तो इसके लिए सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ आप ईओ कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आपकी वेबसाइट पे जाएंगे तो क्विक लिंक्स आपको दिखाई दिए और नो योर ईओ पे आप जाइए। यहाँ पे आप जाएंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है और उसके बाद आपको ईओ की डिटेल मिल जाएगी। उस ईओ के पास आप जाके बेसिक डिटेल डालिए, वेरिफिकेशन की जुरिडिक्शन आपको मिल जाएगा। उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उस जुरिडिक्शन में जाके आपका पैन कार्ड दिखा के आप उन चीज़ों को ठीक करवा सकते हैं, राइट। तो आप समराइज़ कर देता हूँ कि प्रीवियस 5 ईयर की चालान में कोई मिस्टेक हुई है तो अपन करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले की कोई मिस्टेक है तो आपको यहाँ से ईओ की इन्फॉर्मेशन निकाल के डायरेक्ट ईओ के पास विजिट करना होगा और वहाँ से वो चीज़ें ठीक करानी होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन